नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा नवा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु की। मध्य प्रदेश जलवायु की बातचीत करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पूरे देश की मध्य प्रदेश की जलवायु, पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की जलवायु भी पूर्णतः मौसमी अर्थात मानसूनी है। तो जिस तरह से क्या है दोस्तों, पूरे देश की जलवायु क्या है, पूर्णतः मौसमी और मानसूनी है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की जलवायु भी क्या है दोस्तों, पूर्णतः मौसमी अर्थात क्या है, मानसूनी है। ठीक है दोस्तों, स्वरूप इसका कैसा है, जलवायु का स्वरूप यहाँ का कैसा है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु का स्वरूप कैसा है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी सिस्टम से क्या होती है दोस्तों, ज़्यादातर वर्षा होती है। और दोस्तों तापमान, तो औसत तापमान दोस्तों 42 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु में और 14 डिग्री सेंटीग्रेड शीत ऋतु में। तो जो क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, वो कितना है दोस्तों, 42 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में, और दोस्तों 14 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है शीत ऋतु में है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अधिकतम गंज बसौदा, अधिकतम तापमान दोस्तों गंज बसौदा विदिशा का है दोस्तों, शताब्दी आधारित है। और बड़वानी क्या है दोस्तों, विगत वर्षों से लगातार लगभग यहाँ पर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम तापमान दोस्तों गंज बसौदा विदिशा का, और न्यूनतम तापमान दोस्तों शिवपुरी का। न्यूनतम तापमान दोस्तों कहाँ का, शिवपुरी का है, और अधिकतम तापमान गंज बसौदा विदिशा याद कर सकते हैं दोस्तों। और बड़वानी में क्या है दोस्तों, विगत वर्षों से लगातार सर्वाधिक तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है दोस्तों दर्ज किया जा रहा है। आगे है दोस्तों वर्षा। तो वर्षा का टाइम क्या है दोस्तों, तो वर्षा यहाँ पे जून से सितंबर तक होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा क्या है दोस्तों, वर्षा का समय है जून माह से लेकर के सितंबर माह तक यहाँ वर्षा होती है। और दोस्तों शाखा कौन सी है इसकी, वर्षा की जो शाखा है, तो ये बंगाल की खाड़ी क्या है दोस्तों मुख्य शाखा है, और अरब सागर की खाड़ी क्या है दोस्तों न्यून शाखा है। तो क्या है दोस्तों, जो मुख्य ज़्यादातर वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी सिस्टम से होती है, और अरब सागर की खाड़ी से क्या है दोस्तों न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। औसत वर्षा में दोस्तों, औसत जो एवरेज वर्षा है दोस्तों वो 110 से 112 सेंटीमीटर है। तो औसत वर्षा दोस्तों 110 से 112 सेंटीमीटर है, और सर्वाधिक 140 से 165 सेंटीमीटर। तो सर्वाधिक वर्षा दोस्तों 140 से 165 सेंटीमीटर पूर्वी मध्य प्रदेश की है, और न्यूनतम वर्षा दोस्तों 75 सेंटीमीटर से कम पश्चिमी मध्य प्रदेश की है। 75 सेंटीमीटर से कम है दोस्तों कहाँ की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, और मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों, शिवपुरी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश का, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान शिवपुरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं। मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं। एक तो शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, और तीसरी क्या है दोस्तों वर्षा ऋतु। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु एक एक करके देखते चलते हैं दोस्तों। तो शीत ऋतु क्या है दोस्तों, तो शीत ऋतु राज्य में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो शीत ऋतु है वो कब से कब, नवंबर से फरवरी तक रहती है। और इस ऋतु में क्या होता है दोस्तों, सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। तो इस जो शीत ऋतु होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो भूमध्य रेखा की स्थिति है वो किधर होती है दोस्तों, सूर्य की जो स्थिति है दोस्तों, सूर्य की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। अतः मानसूनी हवाएं
उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं। तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं दोस्तों वो क्या करती हैं, उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है। जिससे होता क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का तापमान है वो कम होने लगता है और इसके कारण क्या होती है दोस्तों, शीत ऋतु आ जाती है। तो इस ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। तो इस ऋतु में होता है क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का औसत तापमान है वो 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और इस ऋतु को स्याला भी कहते हैं। इस ऋतु को क्या कहते हैं दोस्तों, स्याला भी कहते हैं। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शीत ऋतु में क्या होता है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है वहाँ का तापमान क्या है दोस्तों, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। तो उत्तरी मध्य प्रदेश का जो भाग है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ का तापमान शीत ऋतु में कितना रहता है दोस्तों, 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों जबकि जो दक्षिणी भाग है वहाँ का तापमान क्या है दोस्तों, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 18 डिग्री से 21 डिग्री क्या है दोस्तों, दक्षिणी भागों का तापमान शीत ऋतु में रहता है और दोस्तों 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उत्तरी भागों का तापमान शीत ऋतु में रहता है। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे है हमारा शीत ऋतु में क्या होता है दोस्तों, कुछ वर्षा भी होती है। शीत ऋतु में क्या होता है दोस्तों, कुछ वर्षा भी होती है और इसे लोग क्या कहते हैं, मावठ भी कहते हैं। और इस वर्षा को क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस वर्षा को लोग मावठ कहते हैं। और फिर अगली ऋतु है हमारी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु क्या होती है दोस्तों, इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार क्या है, बढ़ता जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है दोस्तों, जो तापमान है वो क्या होता है, मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, मार्च से जून तक लगातार जो तापमान होता है वो बढ़ता है और ये क्या होता है दोस्तों, दक्षिण और दक्षिण पूर्व से क्या होता है दोस्तों, दक्षिण दिशा से दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है। तो इधर से पहले दोस्तों दक्षिण, दक्षिण से फिर दोस्तों दक्षिण पूर्व और इधर होते हुए यहाँ तक दोस्तों ये बढ़ता है। तो जून माह से राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन का उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। तो जून माह में क्या होता है दोस्तों, राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन का जो उच्चतम तापमान है, दिन का उच्चतम तापमान दोस्तों 42 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन का उच्चतम तापमान क्या होता है दोस्तों, 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और इस मौसम में मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। और इस मौसम में होता क्या है दोस्तों, जो स्थानीय हवाएं हैं वो क्या होती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं और वायुमंडल में क्या हो जाता है दोस्तों, नमी कम हो जाती है। और जो वायुमंडल होता है दोस्तों उसमें नमी कम हो जाती है एवं धूल भरी गर्म हवाएं भी चलती हैं। तो इस ऋतु में क्या होता है दोस्तों, धूल भरी गर्म हवाएं भी क्या होती हैं दोस्तों, चलती हैं। और इस ऋतु को मतलब दोस्तों ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में उनाला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस ऋतु को मतलब ग्रीष्म ऋतु को उनाला भी कहते हैं, याद रखेंगे। शीत ऋतु को स्याला और ग्रीष्म ऋतु को उनाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली ऋतु है हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु राज्य में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। तो राज्य में क्या होता है दोस्तों, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है और राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। और क्या है दोस्तों, जो यहाँ पर वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, ये क्या होती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में होती है। सर्वाधिक वर्षा कब होती है दोस्तों, जुलाई और अगस्त महीने में होती है। 75 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा क्या हो जाती है दोस्तों, 2 महीने में ही हो जाती है। प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं है। तो वर्षा की जो मात्रा है दोस्तों उसका वितरण क्या है, मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर क्या है दोस्तों, समान नहीं है। वर्षा का वितरण क्या है दोस्तों,
मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर समान नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के 75 सेंटीमीटर पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग के बीच है दोस्तों महादेव की पहाड़ी पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मतलब दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर जो वर्षा वाला भाग है वही उसी के बीच में क्या है दोस्तों, उसी भाग के बीच में महादेव की पहाड़ी पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और पश्चिम की अपेक्षा दोस्तों औसत 75 सेंटीमीटर, पश्चिम में क्या होता है दोस्तों औसत 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों वर्षा अधिक होती है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में दोस्तों वर्षा अधिक होती है और पश्चिम की अपेक्षा क्या है दोस्तों अधिक होती है। औसत वर्षा यहाँ पर 125 सेंटीमीटर होती है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है दोस्तों, पूर्वी मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा 187 सेंटीमीटर होती है। तो पचमढ़ी में क्या हो, पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी में दोस्तों पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा 187 सेंटीमीटर होती है। पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी में क्या होता है दोस्तों सर्वाधिक जो वर्षा है वो क्या होती है 187 सेंटीमीटर होती है। और सबसे कम ग्वालियर में होती है। और सबसे कम कहाँ होती है दोस्तों, ग्वालियर में होती है। और इस ऋतु को चौमासा कहते हैं। और इस ऋतु को क्या कहते हैं दोस्तों, चौमासा भी कहते हैं। तो ये जो ऋतु है दोस्तों वर्षा ऋतु, इसको क्या कहते हैं स्थानीय लोग चौमासे के नाम से इसको क्या करते हैं दोस्तों संबोधित करते हैं, कहते हैं चौमासा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं दोस्तों, चौमासा भी कहते हैं, याद रखेंगे। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान शिवपुरी है तथा अधिकतम तापमान वाला स्थान विदिशा है। तो राज्य में क्या है दोस्तों न्यूनतम तापमान वाला स्थान क्या है शिवपुरी है और अधिकतम तापमान वाला स्थान विदिशा का गंज बसौदा है। वर्ष 2002 में सबसे कम तापमान उमरिया का रहा था। तो 2002 में क्या था दोस्तों, वर्ष 2002 में जो सबसे कम तापमान था वो कहाँ का था दोस्तों, वो तापमान था उमरिया जिले का। और मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में है। तो क्या है दोस्तों जो ऋतु वेधशाला है जो क्या करती है दोस्तों ऋतु संबंधी आंकड़ों को मध्य प्रदेश में एकत्रित करने का काम करती है, वो कहाँ पर है, वो वेधशाला दोस्तों इंदौर में है, याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।